नमस्कार साथी। एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। साथियों, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये शिक्षक और छात्रों का ही संघर्ष नहीं है, बल्कि उन सभी अभिभावक का भी संघर्ष है जिनके बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी ही नहीं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आयोग में गड़बड़ियां एक बार नहीं होती हैं, बार बार होती हैं। पहले शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का कार्य करते थे और आज शिक्षक सड़क पर उतरने का कार्य कर रहे हैं। क्यों भैया? मांग करने के लिए। रेलवे का मामला हो फिर भी ट्वीट करना पड़ता है, एसएससी का मामला हो फिर भी सड़क पे आना पड़ता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, कांस्टेबल हो, एसआई हो, हर मामले में, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, सड़क पे आना ही पड़ता है। तो नमस्कार साथी, मैं कविराज प्रिंस कुमार। आज हम बात करने वाले हैं किसका रीजन क्या है और क्या क्या चल रहा है हमारे आयोग में और क्या क्या गतिविधियां कल देखने को मिली है। साथियों, एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं, अगर भारत में जितने युवा अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जो आयोग जो पेपर कराता है ना, उसको भली भांति इस बात से वो परिचित होगा कि कितने छात्र फॉर्म भरते हैं। अगर टीचरों के सम्मान में उतर गए तब क्या होगा। टीचर अपनी मर्यादा को जानता है। टीचर हमेशा सदैव मर्यादित तरीके से रहता है। टीचर जो गए थे वहां पे एकदम शांति तरीके से, कोई आंदोलन करने नहीं गए थे, कोई विद्रोह करने नहीं गए थे। उनका कतई उद्देश्य नहीं था कि दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएं। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि वो जाएं और सही तरीके से अपने मांगों को रखें और आयोग उस चीज को माने कि हां, ये गलत है और ये सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो आयोग को सही लगे, जो टीचरों को सही लगे, जो छात्र हित में हो, वो सही करना बहुत ही जरूरी है। आयोग पे एक बार नहीं, अनेक बार ये आरोप लगते रहा है साथी कि आयोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नीतू मैम के साथ जो अन्याय हुआ, किस तरीके से पुलिस वाले इनको खींच करके ले जा रहे हैं। अरे मैम, जो आप खींच करके ले जा रही है ना, आपको भी किसी टीचर नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी है, आप आदेश का पालन कर रही हैं। आप आदेश का क्या कर रही हैं? पालन कर रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके भी बच्चे आज अगर इन बच्चों के सम्मान में आप लोग टीचरों के साथ इस तरीके से बर्बरता दिखा रहे हैं ना, तो ध्यान रहे, आपके भी बच्चे उस लिस्ट में आने वाले हैं। आज नहीं, 2-4 साल बाद आने ही वाले हैं। नीतू मैम वहां पे संघर्ष करने गई थी। एक महिला होकर के पहली बार महिला टीचर को संघर्ष करना पड़ रहा है। किसके लिए? छात्रों के लिए। बिहार में अब जब बीपीएससी की बात होती है तो खान सर, रोशन सर, इन लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं। अब कैरियरवेल के राकेश यादव सर को गिरफ्तार किया गया, आरडब्ल्यूए के टीचरों को गिरफ्तार किया गया, जो हमारे विक्रमजीत सर हैं, रंजन सर है, उन लोगों के साथ क्या बर्बरता दिखाई गई। और वहां हमारे साथी सत्यम सर भी पहुंचे थे। क्या क्या स्थिति है वहां पे? क्या यह सही है? मैं ऐसी घटना का निंदा करता हूं। घोर निंदनीय विषय है। साथियों देखिएगा, अभिनव मैथ वाले सर, इनसे तो एक पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। सैल्यूट है सर, आपने क्या ठीक तरीके से जवाब दिया। नवीन सर को कानून की बात पढ़ाई जा रही थी। भैया पता ना कितने कानून पढ़ा करके कितनों को दरोगा बना दिया। पुलिस वाले का जुबान पे मतलब क्या बात, मर्द होते तब तो वर्दी पहनते। भैया इन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई, वो क्षमता दिखाया कि उस वर्दी को पहना और फिर सिस्टम सुधारने के लिए उस वर्दी को उतारना पड़ा तो उतार दिए कि चलो भाई, मैं सड़क पर उतरूंगा, मैं छात्रों के लिए संघर्ष करूंगा। अभिनव सर आए। हाँ, मर्दानगी की बात, अगर देखिए मर्दानगी तो दिखे गया, कल सड़क पे पहुंचे। अगर अपनी ये मर्दानगी पूरी तरीके से दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथियों। राकेश यादव सर, देखिए सर के आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि ये गिरफ्तार हो रहे हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि छात्रों के लिए हम लोग शांति ढंग से अगर कोई मांग करने जा रहे थे तो क्या यही स्थिति होनी चाहिए हमारे साथ? कतई नहीं, कदापि नहीं। इस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं भैया, नहीं किया जाएगा। वहीं राकेश यादव सर के साथ भी देखिए, राकेश यादव सर, नवीन सर, ये आपके सर दिख रहे हैं, ये वाले जो साहब हैं समझा रहे हैं। हाँ, क्या ये सही है? नहीं मेरे साथियों। क्या चल रहा है देश में? और देश में मीडिया वाले जो भी वहां पे पहुंचे, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही उन मीडिया वालों को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जो आकर के धर्म की प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कहते हैं कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूं या करता हूं। कहां गई आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता? ध्यान रहे, आने वाले दिन में जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि मम्मी आप तो मीडिया में थी ना, पापा आप तो मीडिया में थे ना, जब टीचरों के साथ ऐसी बर्बरता दिखाई जा रही थी तो आप चुप क्यों थे? आपके चैनल पे न्यूज क्यों नहीं आया? आपके इस मामले को नेशनल न्यूज क्यों नहीं बनाया गया? तो आप क्या कर रही थी? आपके पास पता है क्या जवाब होगा? जो अभी आप मीडिया में बैठ करके जो चटुकारिता करने का आप लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं?
कर रहे हैं, आपके पास क्या जवाब होगा कि बेटा अपने बेटे से, अपने बच्चों से आप लोग क्या कहेंगे? बेटे उस समय मैं सरकार की गोद में बैठ करके या मैं बैठ करके सरकार का चटुकारिता कर रही थी या कर रहा था। सरकार के दलाली करने से हमारे पास फुर्सत ही नहीं मिलता था, इन चीजों को दिखाया जाए। करती भी तो क्या करती। अगर आप निष्पक्ष होते 2014 से लेकर के अब तक जिस तरीके से मीडिया पे लांछन लगाई जाती है, ये बात सही है। अगर निष्पक्ष होते तो आज किसी में इतनी पावर नहीं होती कि आप किसी के गुलाम होते। लेकिन क्या है, मानसिक रूप से आपको गुलाम बना दिया गया। ये देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि इन पे मैं कुछ बोलूं, कुछ टिप्पणी करूं। साथियों, इस समय क्या सेशन चल रहा है, सेशन के दौरान ये विदेश रहते हैं। ठीक 15 तारीख के 15 अगस्त पे आएंगे ना, फिर आप कहिएगा ना, इस बात को जरूर कहिएगा कि बताइए इन वर्षों सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए टीचरों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे सरकार में पॉसिबल है, कहिए ना। कहां गए सुधांशु जो कहते हैं बताइए मंदिर बना कि नहीं बंदर, मस्जिद तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, भर्ती आई कि नहीं आई? आप ये क्यों नहीं कह पाते हैं? पता है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और दूसरों को क्या समझ रहे हैं, मानसिक रूप से आप गुलाम समझ रहे हैं। और ये बात सही है कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ लोगों के वजह से मानसिक रूप से बीमार समझते हैं। सही कह रहा है। स्पष्ट तरीके से टीवीओ पे जो भाषण चलती है, क्या वो भाषण सही चलती है? नहीं चलती है मेरे भाई। कल हमारी भी कुछ टीचरों से बात हुई, स्थिति बता कि सर कोई भरोसा नहीं है कब लाठीचार्ज हो जाए, कोई भरोसा नहीं है टीचरों को किस तरीके से घसीटा जाएगा। क्या ये सही है? नहीं मेरे साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि एसएससी वाले या कोई भी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप लगे इस चीज को ट्वीट करें। आप नहीं जा सकते दिल्ली, कोई बात नहीं, टीचर है ना वहां, मांग कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करिए, हम सभी हैं ना, हम करेंगे निरंतर तरीके से। अभी तो सारे टीचर वहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जैसे कम टीचर हैं तो अभी ये स्थिति है। अब सोचिए पूरे टीचर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझा जा सकता है। आगे खबर क्या आती है, इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, निरंतर बने रहिएगा खबर के साथ। टीचरों का जो भी अपडेट है आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये टीचर अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। नमस्कार साथी, चलते हैं।